Good morning, good evening, good afternoon. This is English language class 6 chapter 1 part 2. हम लोग पढ़ रहे थे द सेंटेंसेस और आगे कंटिन्यू करेंगे. इंपरेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना था. इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वाला मंत्र आपको याद है क्या? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? डाई करके था, DIIE. तो इसमें एक डिक्लेरेटिव हमने पढ़ लिया था. एक इंपरेटिव क्या हो गया? इंपरेटिव जो कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस करता है. कमांड रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये जो चार्ट आपके बुक में बना हुआ है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा. DIIE, DIIE, ठीक है. ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए. इंपरेटिव पढ़ेंगे, कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस, ये इंपरेटिव हो गई. तो इंपरेटिव यानी कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस. इंपरेटिव, कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस एंड सो ऑन, यही होता है. ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो. ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो कह रहा है ना, अपनी नोटबुक कल लेके आना. तो ये कमांड हो गई, इंपरेटिव हो गया. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये रिक्वेस्ट हो गई, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया. ब्रिंग योर, देखिए क्या है कि इस पे सब्जेक्ट जो है मिसिंग है. ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, तो इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट है, वो हिडन है, छुपा हुआ है. बाकी ये प्रेडिकेट है. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें सब्जेक्ट जो है यू वो हिडन है, तो ये प्रेडिकेट है. ये रिक्वेस्ट हो गई. दोनों इंपेरेटिव के हैं. टिक द इंपेरेटिव सेंटेंस एंड क्रॉस द अदर. तो देखिए जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो उसको टिक कर दीजिए, दूसरे वाले को क्रॉस कर दीजिए. देखिए इसमें प्लीज दिया हुआ है यानी इंपेरेटिव है, रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है आपको. चलिए कमांड रिक्वेस्ट, इसको आइडेंटिफाई करिए. इसमें सिया हैंड मी योर स्पेक्टेकल्स, ये कमांड हो गई. सिया इज हैंडिंग ओवर हर स्पेक्टेकल्स, तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कमांड नहीं हुई. कमांड जहां जहां है, कैन यू गिव दिस ब्लू एनवलप, तो ये कमांड थोड़ी नहीं है, ये क्वेश्चन है. सेंड हर दिस ब्लू एनवलप, तो ये सेंड हर, ये एक कमांड हो गई. बी केयरफुल, कमांड रिक्वेस्ट, और तीसरा एडवाइस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस. बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द मेन रोड, यानी एक एडवाइस है बी केयरफुल, तो ये एडवाइस हो गई. विल यू क्लीन योर रूम, तो ये क्वेश्चन हो गया. कमांड भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, एडवाइस भी नहीं है, तो ये नहीं है. तो क्लीन योर रूम इमीडिएटली, ये कमांड हो गई, अपना कमरा साफ करिए, तो ये इंपेरेटिव हो गया. बाकी कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस, जो कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस वाले सेंटेंसेस हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस. देख लीजिए, कुछ इसमें पढ़ लीजिएगा. यू आर 12 ईयर्स ओल्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, ये यू आर 12 ईयर्स ओल्ड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो डिक्लेरेटिव हो गया. आर यू 12 ईयर्स ओल्ड, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया. ही कैन डांस, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव हो गया. और कैन ही डांस, तो वो इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा. कुछ वर्ब्स होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, हम लोग जब वर्ब्स में देखेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, ये जितने भी हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. देखिए वर्ब्स नॉर्मल वर्ब्स होते हैं कि जैसे कुछ काम कर रहा है, यानी ओपेंड, क्लोज्ड,
क्लोज, रैन, रन, ये सब वर्ब हो गए। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, उसको एम, इज, आर, वॉज, वर, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, देखिए लिखा इन द अबव एग्जाम्पल्स when a declarative sentence is changed to an interrogative sentence, the position of the auxiliary verb is interchanged with the subject। देखिए क्या कह रहा है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनकी पोजीशन जो है चेंज कर दी जा रही है वर्ब्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस बन जाते हैं। तो यू आर 12 years old, आर को चेंज कर दिया, यू को इधर कर दिया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ही कैन डांस, कैन को यानी ऑक्सिलरी वर्ब है इधर कर दिया और ही को इधर कर दिया, तो कैन ही डांस, इंट्रोगेटिव। तो टू फॉर्म क्वेश्चंस विथ WH words, what, when, who, whose, which, were, how, the subject and the verbs are interchanged। यानी सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, याद रखिएगा ये आर, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब एम। तो ये इसको इंटरचेंज कर देंगे तो अपने आप सेंटेंस बन जाएगा। रोहित स्पीक्स पंजाबी एट होम, डज रोहित स्पीक पंजाबी एट होम। ही हैड वॉश्ड हिज क्लोथ्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, हैड ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स, चेंज कर देंगे, इसको इधर कर देंगे ऑक्सिलरी वर्ब को, इसको इधर कर देंगे, हैड ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स और क्वेश्चन मार्क कर देंगे। कादर खान वॉज माई फ्रेंड, तो इसको इधर कर देंगे, वॉज कादर खान माई फ्रेंड, या वॉज कादर खान योर फ्रेंड, क्योंकि अपने से तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं, कोई क्वेश्चन करता है तो दूसरे से करता है। तो वॉज कादर खान योर फ्रेंड। हरीश वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, तो देखिए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, डायरेक्ट इसमें वर्ब है, तो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डू, डज, डिड का यूज करेंगे। डू, डज, डिड। डू और डज प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है तो उसमें यूज करते हैं, और डिड अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो हरीश वेंट है यानी ये पास्ट है, तो डिड यूज होगा, डिड। और जब डिड यूज कर लिया तो दोबारा डिड के साथ वेंट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है, तो इसमें गो यूज करेंगे। तो डिड हरीश गो टू लंदन लास्ट ईयर, ये सही हो जाएगा। डिड हरीश गो टू लंदन, डिड के साथ पास्ट वाला नहीं प्रेजेंट वाला वर्ब जाता है। डिड हरीश गो। और रजत कुड रन 5 miles, फिफ्थ देखते हैं, रजत कुड रन 5 miles, तो इसको चेंज कर देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को पोजीशन चेंज कर दीजिए, कुड रजत रन 5 miles, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आई लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन माई फ्री टाइम, तो इसमें अब कैसे करेंगे, डिड, डू, डज, डिड, इसका यूज करेंगे। और कभी कभी नेगेटिव में भी जाते हैं, यानी कि आई लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन माई फ्री टाइम, तो डिडंट यू लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन योर फ्री टाइम। माई तो नहीं हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं दूसरे से, तो ये योर हो जाएगा। आई का यू हो जाएगा क्योंकि दूसरे से हमेशा पूछते हैं। तो डिडंट यू लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन योर फ्री टाइम, क्वेश्चन मार्क। और देखिए लाइक का लाइक ही रहेगा, ईडी नहीं, क्योंकि डिड के साथ वर्ब का प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ईडी नहीं लगेगा। डिडंट यू लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन योर फ्री टाइम। सरदार वल्लभ, इसकी प्रैक्टिस धीमे धीमे करेंगे तो ये आएगा, अपने आप आएगा, और जब हायर क्लास में जाएंगे तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस और करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द आयरन
इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए इज हो गया क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया एक। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए अगर मैं कहूं इज सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो नहीं, इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कॉल्ड दी, अब दोबारा इज नहीं होगा, इज सरदार पटेल कॉल्ड दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये सही हो जाएगा। और ये भी अगर करेंगे नेगेटिव में भी जाएंगे, इजेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा। ये दोनों सही लग रहा है मुझे, लेकिन इजेंट ज्यादा परफेक्ट लग रहा है क्योंकि नेगेटिव में चले जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए, और क्वेश्चन नहीं अगर बन पाता है, जैसे इज सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो वो उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है। इजेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये सही लग रहा है। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि क्या चीज सही है क्या चीज सही नहीं है। तो देखिए आपके पास दोनों सेंटेंस है, इज सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो अब देखिए आपको इस सेंटेंस में इज सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसमें क्यों, क्योंकि सरदार हमको सारी कुछ जानकारी मिली हुई है, यानी हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जब आपको सब कुछ पता है तो आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। देखिए सब कुछ पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जब आपको कुछ डाउट होगा इजेंट, यानी सरदार वल्लभ भाई क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं बोलते, तब तो ये क्वेश्चन बनेगा ना। अगर आप कहेंगे क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसलिए ज्यादातर दोनों सेंटेंसेस अपने में गलत नहीं है, तो इसीलिए एजेंट लगा देते हैं। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं बोलते, इजेंट। और इज का मतलब क्या हो गया, इज सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। दोनों इंग्लिश, दोनों सेंटेंसेस अपने में सही हैं, दोनों इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास हो, उसमें कोई डाउट ना रह जाए, तो इसमें आपको इजेंट लगा देना चाहिए, ठीक है। हिंदी भी मैंने बता दिया, आई लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन माई फ्री टाइम। अब देखिए इसमें भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके पास, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में इसको नेगेटिव में चले जाते हैं। डिडंट यू लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन योर फ्री टाइम, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अक्सर जो है आप नेगेटिव कर दीजिए, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। आई लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन माई फ्री टाइम, इसको ये भी कर सकते हैं, डिड यू लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन योर फ्री टाइम, सही हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं डिडंट यू लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन योर फ्री टाइम्स, क्या आपको कार्टून बनाना अपने फ्री टाइम में पसंद है, ये भी सही है। और डिडंट यू लाइक टू ड्रॉ कार्टून्स इन योर फ्री टाइम, ये भी सही है। दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे इंट्रोगेटिव में, ठीक है। रजत कुड रन 5 miles, डिडंट कुड रजत रन फॉर 5 miles। देखिए ये मैंने कंप्लीट किया था पहले, तो ये वाला अगर पोर्शन आपको नहीं क्लियर होगा तो मैं इसको फिर से आपको समझा दूंगा। ये 5th और 6th। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको फिनिश करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए।